हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एपीएस इंस्टीट्यूट। एपीएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 चालू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला और कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे। आज हम उन्हीं कंसेप्ट और फॉर्मूला की सहायता से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत हेल्प होगा और इस वीडियो से आपको बहुत लाभ भी होगा। आप देखेंगे इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी जिसका कोण 20 समकोण है, इस जो सवाल दे दिया त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, इसको पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल में भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तभी हमको समझ में आएगा कि ये ट्रायंगल में क्या क्या दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं ए और बी आपका क्या है, समकोण है, तो यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा और इसी पॉइंट को हम लोग बी बोलेंगे, क्योंकि देखिए बी पे ही हमको 90 डिग्री देना है। बोला है समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री। ए बी का मान दिया है 24, बीसी का मान दिया है, ये सी पॉइंट है, बीसी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का मान निकाला है। जैसे आपको साइन ए कॉस ए, यहाँ ए का मतलब है एंगल, एंगल का मतलब होता है कोण, कोण जिसे हम थीटा बोलते हैं। साइन सी कॉस सी, एक बार थीटा ए पे है, एक बार सी पे है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम जानते हैं कि 90 के सामने वाला कर्ण होता है, जो हमें बिल्कुल पता नहीं है। इसी को सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कल आपको हम फॉर्मूला भी बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके समकोण त्रिभुज की अन्य भुजाओं को भी ज्ञात किया जाता है। ये आपने देखे। चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब एसी हमें निकालना पड़ेगा। एसी का मतलब कर्ण एच, और इस एच का फॉर्मूला हम कल बताए थे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आप कर सकते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कर सकते हैं। आपको पता है कि ए बी का वैल्यू 24 है और बी सी का वैल्यू 7 है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप जानते हैं कि 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 प्लस इसका 49। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 6 15 का 5, 9 6 15 के 5, 7 4 11, 11 1 12, 5 1 6, 625, 625 का वर्गमूल होता है 25। आप देख रहे हैं एसी का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना, 25, यानी कि ये हाइपोटेनस कर्ण का मान आ गया हमारा 25। हम यहाँ पे रख देंगे इसको 25। अब हमारा जो सवाल स्टार्ट होता है वो सवाल है साइन ए कॉस ए। अब देखिए ये ए का मतलब क्या हो गया कि एंगल एक बार हम थीटा पे रखेंगे, यानी कि ये यहाँ पे आपको एंगल दे दिया गया है और आप जानते हैं कि ए का मतलब समझेंगे थीटा, और मैंने कल बताया भी था कि थीटा का सामने वाला क्या होता है, लंब। थीटा का सामने वाला लंब। तो ए के लिए पी का वैल्यू 7 होगा, 90 तो चेंज एच होता नहीं है, और बी हमारा 24 होगा। तो साइन ए निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी बाई एच, साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच। पी साइन ए के लिए पी का मान जो है वो 7 है। क्या है, 7। और आप जानते हैं कि एच कभी चेंज नहीं होता है, तो वो कितना हो जाएगा, 25। मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे हम लोग कॉस ए का। कॉस ए का फॉर्मूला कल हम आपको बताए थे कि बी बटा एच होता है। बी का
अब देखिए ए के लिए तो पी का मान ये हो गया, लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ए के लिए पी का मान ये हो गया, एच ये है तो बी तो ये होगा ना। अब देखिए तो बी का वैल्यू हमारे पास है 24 और एच का वैल्यू है 25। अब हम दूसरा पॉइंट वाला सवाल, जैसे कि आप देख रहे हैं साइन सी, अब थीटा सी पे आ गया है और कॉस सी, तो देखेंगे ये अब थीटा को हम मिटा देते हैं ताकि आप अब सी वाले पे चलेंगे। तो सी वाले पे थीटा, थीटा के सामने वाला पी, तो पी जब ये है तो पी के लिए ऐसे हम लिखेंगे साइन सी का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। अब बताइए सी के लिए, सी पे एंगल है तो आप जानते हैं कि थीटा के सामने वाला लंब, हम यहाँ पे बी इसे मिटा देंगे। अब इसको हम सी एंगल के लिए हम पी इसे समझेंगे, ठीक है। और पी हमारा है 24 और एच हमारा है 25। एच तो कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण का मान कभी चेंज नहीं होता है। आप आगे देखेंगे cos c, cos c का वैल्यू होता है b बटा एच फॉर्मूला के हिसाब से। अब देखिए p तो ये था तो b तो यही होगा ना, 7 बटा 25। मैं भरोसा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। कभी भी देखिए एक चीज हम आपको बता रहे हैं, अगर ए पे कहेगा तो ए के सामने वाला थीटा ये, ए के सामने वाला पी ये हो जाएगा, और सी कहेगा तो सी के सामने वाला पी ये हो जाएगा। जिस एंगल की बात की जाएगी उसी एंगल के सामने वाला हमेशा लंब होता है, जिसे हम पी बोलते हैं। जिस एंगल ए के लिए लंब ये होगा, सी के लिए लंब ये होगा, एच कभी नहीं बदलेगा। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। थैंक यू। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल आप देखेंगे, मैं मिटा देता हूं ताकि आप अगले सवाल को भी देख सकेंगे। थोड़ा खांसी हो जाने की वजह से आवाज में दिक्कत है, माफ करेंगे आप लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन, tan p माइनस क्वाट आर, फिगर दिया है इसके लिए, हम फिगर पे चलते हैं। फिगर है इसके लिए बाबू, ये फिगर है आपका पी क्यू आर, ये 90 डिग्री, ये है 12, ये है 13। फिर हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ये वाली भुजा का मान ज्ञात करना होगा। जैसे इसका मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, सबसे पहले आपको ट्रिगोनोमेट्री का 6 जो ट्रिगोनोमेट्री निष्पत्तियां होती है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, वो 6 का 6 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए आपको अगर याद नहीं हो तो एक बार मैं इधर साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टैन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, सेक कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी। इन 6 फॉर्मूला का हम यूज कर देते हैं। आप देखेंगे अभी प्रश्न से, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री एंड पी क्यू बराबर 12, पी आर बराबर 30, क्यू आर बराबर वाट। देखिए हमें इसमें दिया गया है, कर्ण का मान दे दिया है, कर्ण बराबर जिसे हम एच बोलते हैं 30, लंब आप अगर थीटा नहीं दिया है कहीं तो आप इसको लंब मान सकते हैं, लंब पी का मान दे दिया है आपको 12। अब चलते हैं हम बी निकाल लेते हैं। बी निकालेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से आप जानते हैं कि सर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी बराबर एच का वैल्यू होता है वैल्यू है 30,
पी का वैल्यू है 12, तो 169 माइनस 144 बराबर 25, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो हमारा ये वाली भुजा का मान कितना आ गया? 5। हम आगे देखेंगे पी क्यू आर के बाद अब हमारा जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन 10p माइनस कॉस आर। तो एक काम करेंगे, अब देखिए थीटा का मान जो tan थीटा, थीटा किस पे है? तो p पे है। थीटा किस पे है? p पे है। तो थीटा के सामने वाला लंब ये होता है, इसका फॉर्मूला p बाई बी होता है, इसका b बाई पी होता है। आप जानते हैं यहां से 10 p पे एंगल है, यानी कि p के सामने वाला p का मान 5 और b का वैल्यू 12 माइनस, अब देखेंगे यहाँ पे एक बात कहा है r, r पे r के एंगल के लिए p का मान ये हो जाता है, b का मान ये होगा। h कभी चेंज नहीं होता है, ये याद आप रखेंगे। तो ये देखेंगे बाबू कि माइनस है तो b का वैल्यू, p तो ये हो गया तो b का वैल्यू ये हो जाएगा 5 और p हमारा 12। आप देख रहे हैं कि दोनों समान है तो घटेगा भी तो 0 हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आया होगा ये भी प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चंस का भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपको थोड़ी सी भी परेशानियां नहीं होंगी। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप कॉपी पेन लेके इस चीज को नोट भी करेंगे और मुझे बताएंगे भी कि सर हो गया है। चलिए हम अब इसे मिटाते हैं। अगला सवाल है आपका 4 नंबर, सॉरी 3 नंबर ना, 3 नंबर सवाल आप देखेंगे। 3 नंबर साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए तथा टेन ए। यहाँ पे थोड़ा सा मजेदार वाला बात आ गया है। देखिए यहाँ पे भी एंगल जो है, कोण जो है ए पे है, यहाँ पे भी जो कोण है वो ए पे है, यहाँ पे भी जो कोण है वो ए पे है। तो हमें इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि इसमें सभी कोण अगर एक समान है तो आप ट्रायंगल नहीं भी बनाते हैं, आप ट्रायंगल नहीं भी बनाएंगे तो आपको ये आसानी से ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि हम आपको गाइड कर रहे हैं। देखेंगे सॉल्व, इनका मान ज्ञात करें, ये प्रश्न है। साइन ए बराबर 3/4, साइन थीटा का फॉर्मूला, थीटा एंगल का मतलब हो गया थीटा, तो यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला p/h 3/4। आप जानते हैं कि p के सामने 3 है तो p का वैल्यू वो हो जाएगा और h का वैल्यू 4 है, तो हमें निकालना है b, क्योंकि हमें cos में b की जरूरत है और tan में भी b की जरूरत है। आप एक काम करेंगे, कभी भी p दिया हो, h दिया हो, b ना दिया हो तो b का मान निकालेंगे, या h दिया हो, b दिया हो तो p का मान, इन तीनों का मान एक साथ हमें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे p बराबर 3, h बराबर 4 और b का वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं कि कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर को घटा लिया जाता है। h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर, और b का वैल्यू, p का वैल्यू कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। तो इनका हो गया 16, 16 माइनस 9 √7। अब देखिए इसका तो हम वर्गमूल नहीं निकलेगा, जैसा है वैसे ही हम इसको छोड़ देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है cos a। आ जानते हैं cos थीटा b/h, b का वैल्यू कितना आया? b का ये वैल्यू है सर, b का वैल्यू आया √7, h का वैल्यू 4।
उसी तरह है टेन ए का वैल्यू है P बटा बी, तो P का वैल्यू है आपका 3 और B का वैल्यू है √7। आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आता होगा। धन्यवाद। आगे फिर हम इसका अगला क्वेश्चन 4 नंबर सॉल्व करते हैं। आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। कॉपी पेन साथ में लेके रहेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएंगे। चलिए मिटाए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 15 cot A बराबर 8, तो साइन A और सेक ए का मान ज्ञात करें। व्हाट? चलिए हम देखते हैं। इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। आप ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो सॉल्व जो दिया गया है उसी से चलेंगे। 15 cot A इक्वल टू 8, ये मल्टीप्लाई में है, यथार्थ गुणा में है तो इधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा। cot A बराबर 8/15। आप जानते हैं cot थीटा का फॉर्मूला B बटा P होता है। यहाँ पे इसको हम लिख देंगे ताकि हमें ये पता चलेगा कि इसका मान दिया गया है। P का वैल्यू है 8, P का वैल्यू है 15, इसलिए आपको H अब निकालना होगा। H का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो P का वैल्यू आपका 15 और B का वैल्यू 8 का स्क्वायर। ये आप देखेंगे 225 होता है, आप प्लस में इसका 64 निकालेंगे तो 5 4 9 6 2 8 289, इसका वर्गमूल 17 आता है। अभी आप देखेंगे इसके बाद क्या निकालना है, साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया गया है P बटा H, तो आप यहाँ पे लिख देंगे P बटा H। आगे आप देखेंगे ये P बटा H है तो P का वैल्यू कितना है 15 और H का वैल्यू 17। उसके बाद है सेक ए बराबर आपका निकल जाएगा बाबू, सेक ए का फॉर्मूला H बटा बी, तो H का वैल्यू 17 और B का वैल्यू 8। चलिए ये भी प्रश्न समझ में आ गया है, तो आप इस प्रश्न को अपने कॉपी में नोट करें। हम 2 मिनट के लिए वेट करते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन 5 नंबर बता देते हैं, उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे आगे के प्रश्न को। नहीं आएगा आपको सॉल्व करने तो आप लोग हमें मैसेज करेंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ताकि हम आपको उस क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। चलिए हम देखते हैं 5 नंबर, लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर। फाइव नंबर क्वेश्चन है बाबू, सेक थीटा बराबर 13/12, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। परिकलित का मतलब यह हुआ कि सॉल्व करें, परिकलित कीजिए। चलिए देखते हैं। वो सेक थीटा दे दिया है, अर्थात आपको ये सेक वाला दे दिया है, बाकी 5 ठो आपको इसमें से सॉल्व कर देना है। चलिए हम निकालते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B, H/B,
तो 13/12। h का वैल्यू आपको हो गया 13 और b का वैल्यू हो गया 12। आपको क्या नहीं दिया, p निकालेंगे, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h का वैल्यू आपके पास कितना है 13, 13 का स्क्वायर। b का वैल्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर। 13 का होता है 169, 12 का होता है 144। आप देखेंगे 169 में से 144 जाएगा तो 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो हमारा p का वैल्यू कितना गया 5। अब शेष, अब शेष, अब त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। पहला साइन थीटा, ये पांचों निकाल देना है। साइन थीटा p/h, p का मान आपको दिया है 5 और h का मान 13। दूसरा cos थीटा, cos थीटा आप इसी को पलट दीजिएगा ना बाबू तो निकल जाएगा b/h, b ऊपर h नीचे, तो 12 ऊपर और नीचे 13। तीसरा होता है tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला होगा बाबू p/b, p का वैल्यू 5, b का वैल्यू 12। चौथा cot थीटा, cot थीटा तो इसी का उल्टा होता है तो b/p, तो b/p 12 ऊपर नीचे 5। लास्ट cosec थीटा, cosec थीटा का होता है sin थीटा का उल्टा, तो h ऊपर नीचे p, तो 13/5। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।